उस नवविवाहिता लड़की ने खिड़की की ओर देखा जहां रेड लाइट का कुछ प्रकाश आ रहा था। देखते ही उसकी घिक्की सी बन गई। वह जैसे पत्थर की होकर रह गई। खौफ की ज्यादती उसके दिल की धड़कनों की दुश्मन बनी जा रही थी। शीशे के बाहर बड़ा भयानक दृश्य मौजूद था, क्योंकि 2 कटे हुए हाथ शीशे पर घूम रहे थे। खौफ जब हद से पार हो गया तो वह चिल्ला पड़ी। इससे घबराकर पति की भी नींद खुल गई थी। उसने एकदम उसके डरने का कारण पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, एकदम से तुम चिल्लाई क्यों, क्या हुआ मुझे बताइए। लेकिन डर से वो पत्नी तो कांप रही थी, जैसे वो बहरी हो चुकी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहरी हो चुकी हो और उस पर कोई बहुत बड़ा डर वाला दृश्य पैदा हो गया हो। डर के मारे उसकी फटी रही आंखें अचानक से शीशे पर जम गई और अचानक से वो बेहोश हो गई। उसके पति ने जैसे ही देखा कि वो बेहोश हुई तो उसने सीधे उसकी नजर जिस तरफ जमी हुई थी उस नजर पर टिकी हुई नजरों का पीछा किया। उसकी भी हालत बिगड़ गई और हिम्मत जवाब दे गई और वो समझ गया कि मेरी पत्नी बेहोश क्यों हुई है। जैसे ही पति ने देखा तो उसकी भी घिग्गी बन गई। इतने में पत्नी को होश आता है और पत्नी को आभास हो गया कि उसका पति भी अब उसके साथ है। इससे उसका और साहस बढ़ गया। मन ही मन में वह दुआ करने लगे कि प्रभु हमें इस मुसीबत से बचा ले। स्मरण के कुछ ही देर बाद वह हाथ वहां से गायब हो गए। जब यह घटना चर्चा में आई तो किसी ने इस बकवास कहकर पल्ला झाड़ लिया और कुछ ने सच भी माना। लेकिन सालों बाद उसी रास्ते पर एक हादसा ऐसा भी घटित हुआ कि उन कटे हाथों की सत्यता पर सबको विश्वास करना ही पड़ा। उन कटे हाथ वाले उस कहानी पर सबको विश्वास करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से सब लोग इस हादसे पर यकीन करने लग गए। एक दिन चार्टफोर्ड की तरफ प्लाईमाउथ इलाके से कोई मोटर सवार निकला जा रहा था। न तेज न धीमी, बस मध्यम गति से वो चला जा रहा था। बड़े मजे से वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी कार की खिड़की खुल गई और खुली खिड़की के रास्ते हवा का एक बड़ा तीव्र झोंका आया। वो कार चलाने वाले को एक बार की तो अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी, क्योंकि हवा का झोंका इतना ही जोरदार था। कुछ पलों के पश्चात हवा का असर छटने पर मोटर चालक ने अच्छी तरह से अपनी आंखें खोली। वह हड़बड़ा उठा, क्योंकि अपने हाथों पर उसे किसी की हथेली जैसा आभास हुआ। एहसास हुआ कि मेरे हाथ के ऊपर एक और हथेली है। उसे लगा कि उसका शरीर वहीं पत्थर का होकर रह गया है। अपनी हड्डियों में उसे बर्फ सी बहती हुई लहर मौजूद होने लगी। होंठ उसके कपकपा रहे थे और उसका मुंह अचानक खुला रह गया था और आंखें भी उसकी चौड़ी हो गई थी। उसके हाथों पर महसूस होता स्पर्श अब दबाव होता जा रहा था। गाड़ी चलाते चलाते उसका 12 साल का एक्सपीरियंस था। उसे ऐसा पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। अपने हाथों पर उसने निगाह डाली तो वहां कटे हुए 2 हाथ उसके हाथों को अपने नीचे दबोचे हुए थे। अब तो डर के कारण उसका चेहरा फीका पड़ गया था। वह ऐसे कपकपा उठा कि जैसे जाड़े से बुखार चढ़ गया हो। उसी समय हवा में कार उठनी शुरू हो गई तथा फिर पलटती हुई पूरी शक्ति से सड़क पर आ पड़ी थी। सेकंड के भीतर कार पटकते हुए तहस नहस हो गई और अचालक की जान भी शरीर से आजाद हो गई, यानी कि वो ड्राइवर भी वहीं पर मौत के घाट उतर गया, वहीं पर मर गया। इस दुर्घटना का समाचार क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन पर पहुंचा तो वहां तुरंत एक जांच दल जा पहुंचा। मलबा बन चुकी कार को देखा तो जांच दल ने अंदाजा किया कि कार को अवश्य ही भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनका अनुमान उस समय निष्प्रभावी हो गया, जहां वहां आसपास किसी अन्य वाहन का कोई सबूत तक नहीं मिला जिससे मोटर कार भिड़ी होगी। आश्चर्य का एक और भी कारण था कि मलबा बन चुकी कार का इंजन पूरी तरह से ठीक ठाक था। शेष कल पुर्जे भी महफूज थे। किसी भी तरह अन्य वाहन से मोटर कार के टकराने का कोई सबूत या संकेत नहीं मिला था। अन्यथा परीक्षण करने वाले चिकित्सकों की रिपोर्ट भी बता रही थी कि मोटर कार चालक किसी नशे में भी नहीं था। स्टीयरिंग पर मृतक के हाथ बहुत मजबूती से कसे थे, जबकि उसकी उंगलियां कुचल गई थी। फिर भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा था उसने। मरने के बाद चालक की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, जबकि सामने की तरफ होनी चाहिए थी। आंखें इस प्रकार फटी हुई थी जैसे कोई भयानक दृश्य देखने के बाद किसी के साथ होता है। चालक के हाथों पर दबाव के गहरे चिन्ह भी मिले थे। और आखिरकार पोस्ट ब्रिज से डॉर्टमुड तक क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों ने थोड़े थोड़े फासले पर बोर्ड लगवा दिए। इन सभी बोर्ड पर स्पष्ट चेतावनी दर्ज थी कि किसी भी प्रकार इस मार्ग पर न रुकें। कोई चीज अपेक्षित हो, गाड़ी में तेल कम हो अथवा किसी प्रकार की खराबी हो तो पहले ही जांच परख लें। इस चेतावनी के साथ ही प्रशासन ने बोर्ड पर इस पूरे रास्ते का नक्शा भी बनवा दिया था। यह प्रेत कांड जब से प्रारंभ हुआ था उस समय से शहर प्रशासन की ओर से यह प्रबंध किया गया था ताकि किसी भी वजह से सैलानियों का कोई दल उस इलाके में ना रुके। इसके बावजूद भी कोई ना कोई सैलानी या मुसाफिर
फिर इसी इलाके का मुआयना करता और इस इलाके के आदमी भी संकट में पड़ते रहते थे। लेकिन एक रात एक युवती पल्म इस क्षेत्र में भटक गई। जहां के रास्तों का उसे पता नहीं था, वह अपने साथ इसलिए एक नक्शा भी लिए थी। लेकिन जहां वह रास्ता भूली थी वहां पर ना तो कोई गार्ड था और ना ही कोई मार्गदर्शक बोर्ड या उस पर बना नक्शा। अपनी कार को उसने राजमार्ग के एक और लगा दिया था। स्टीयरिंग पर अपने समक्ष उस इलाके का नक्शा भी खोलकर फैला लिया था। निकट से गुजरती तीव्रगामी गाड़ियों की हेडलाइट्स तथा कार के भीतर की रोशनी में वह बड़े गौर से नक्शे को समझ रही थी। मई का महीना था, घमस भरी गर्मियों का मौसम था। ऐसे में सब लोग जब गर्मी के मारे परेशान हुए रहते हैं। लेकिन ये क्या, कार के भीतर उसे अचानक सर्दी का आभास हुआ। उसे हैरानी हुई। फिर अपने चेहरे पर उसे ठीक उसी समय किसी की नजरें टिकी होने का भी आभास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। फौरन उसने सामने निगाहें उठाई। सामने जो कुछ भी उसने देखा, उसके बाद अपने होशो हवास बनाए रखना किसी भी लेडीज के लिए, किसी भी औरत के लिए सहज संभव नहीं था। विंड स्क्रीन पर पल में देखा कि वहां 2 कटे हुए हाथ जमे थे जो शीशे पर उंगलियों से तबले की तरह ताल देने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर हाथ उंगलियों के बल पर खड़े होकर चलने लगे। यह देखकर उसे अपना खून सूखता सा लगा। ऐसा महसूस किया कि पल्म ने कि वह अभी बेहोश हो जाएगी। पिंजरे में कैद पक्षी सा उसका दिल फड़फड़ा उठा। भय के कारण जैसे उसका गला फंस कर रह गया। वह चाहकर भी न चीख पाई। सारे जहां के स्वामी का अचानक पल्म को ध्यान आ गया। बस वह सच्चे मन से उसे पुकारने लगी। ईश्वर का स्मरण उसने प्रारंभ किया तो शीशे से दोनों कटे हाथ और उसका भय एक साथ छू हो गए। इसके बाद पल्म ने कार जल्दी से स्टार्ट की तथा वापस दौड़ती हुई टॉर्बे में आकर रुक गई। टॉर्बे में पल्म अपने एक मित्र के घर पर रह रही थी, जबकि वारदात वाले स्थान से टॉर्बे तक का फासला लगभग 30 किलोमीटर का था। किंतु यह 30 किलोमीटर का फासला उसने किस प्रकार तय किया वह खुद भी नहीं जान सकी। यह वारदात पल्म ने अपने दोस्तों को भी बताई, जबकि वह जानती थी कि यह सब सुनकर उसके मित्र उसे रूढ़िवादी तथा डरपोक मानकर उसकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वे सब भी गंभीर दिखने लगे। इस घटना पर उन सबको सरलता से विश्वास भी हो गया। कारण यह था कि विश्वास करने का कि वह लोग पहले भी ऐसी वारदातों के बारे में सुन चुके थे। उन सब ने बताया कि यह रोड ही जिन्नातों का गढ़ है, भूतों का वास है। इस रोड पर, इस राजमार्ग पर इसी प्रकार अनेक लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। जैसे पल्म ने भुगता वह तो बहुतों के साथ हो चुका है और कई लोग वहां से बचकर आ भी नहीं पाए, वहीं पर मौत की घाट उतर गए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम बचकर आ गई। उसके बाद पल्म ने भगवान का शुक्र अदा किया और कहा कि आज अगर मैं भगवान से इतनी जुड़ी हुई ना होती तो शायद वो भूत प्रेत या जिन्नात जो भी था वो मुझे मौत की घाट उतार देता और आज मैं तुम लोगों के सामने जिंदा नहीं होती। शुक्र है भगवान का। और उसके बाद उसी ने ये कहानी पब्लिश की ताकि लोगों तक उस रोड का सच पहुंच सके, लोगों को उस रोड की हकीकत से आगाह कराया जा सके और लोग वहां पर जाने से गुरेज करें, सावधानी बरतें या फिर उधर जाएं ही ना।